दिल्ली रामलीला मैदान में प्रदेश कांग्रेस का न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सम्मेलन के लिए प्रदेश कांग्रेस का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले 21 दिन से राहुल गांधी समाज के हर वर्ग के लिए न्याय मांग रहे हैं। ऐसा कदम कभी किसी पार्टी के नेता ने नहीं उठाया। भाजपा सरकार के राज में हो रहे अन्याय के खिलाफ वह अकेले लड़ रहे हैं और अगर कांग्रेसी इस लड़ाई में फेल हो गए तो स्थायी रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुलाम हो जाएंगे। हर वर्ग को तकलीफ होगी और सभी गुलाम हो जाएंगे। मोदी की गारंटी कहाँ है? हर साल की 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? 15 से 15 लाख कहाँ गए? झूठों के सरदार हैं मोदी, सभी को धोखा दे रहे हैं। महंगाई कमरतोड़ हो गई है, जनता की भलाई नहीं बुराई कर रहे। इसीलिए मैं 2 लाइन बोलूंगा। वो लाइन है बशीर भद्र की। तो उन्होंने कहा, इनके लाइन ठीक लगते हैं इसमें, अपील भी तुम, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो और जिसे भी चाहो उसको हलाल कर दो। ये लोगों के पास जिसको चाहे वो कर देंगे। और इसीलिए मैं आखिरी 2 मिनट बोल के अपने भाषण को खत्म करूंगा। एक हमको देखना है इस 10 साल में उन्होंने क्या किया। और उनके राज में एक तो भावनात्मक कार्ड खेलते हैं, रिलीजन कार्ड खेलते हैं, लोगों को ऐसा बुलाते हैं, भाइयों और बहनों मैं आपका दुख नहीं देख सकता। छोटे मोटे व्यापारियों को इन्होंने नहीं छोड़ा, उनको मदद करने की बात की, उनको लोन देने की बात की। लेकिन लोन किनको देते हैं? चुन चुन के आरएसएस के लोगों को, चुन चुन के बीजेपी के लोगों को। कोई गरीब उनके पास जाके लोन नहीं मांगता, उसको देते नहीं। बैंकों को भी उन्होंने खरीदा, सब लोगों को डर के अंदर रखा। वो बैंक वाले भी बोलते हैं, साहब हम नहीं दे सकते, ऊपर का ऑर्डर है। ऊपर का ऑर्डर क्या है? जो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे पॉलिसी के तहत जो मांगते हैं, उनको नहीं देना, ऐसा कोई है? नहीं। अजय माकन ने बताया कि पिछले साल राहुल गांधी ने गीता कॉलोनी से ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। यहां लोकतंत्र बचाने के लिए सभी कांग्रेसियों का भी अभिनंदन। दीपक बाबरिया ने कहा कि आज का सम्मेलन देश के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए दिल्ली में लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। यहां जुटी भीड़ मोदी जी को ललकार रही है। कई सालों के बाद प्रदेश कांग्रेस के इस शानदार आयोजन के लिए बधाई। मंच पर प्रदेश कांग्रेस के अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली, सुभाष चोपड़ा, देवेंद्र यादव व अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। देखिए, इसका निष्कर्ष भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो निष्कर्ष आपको दिख रहा है कि बिना पैसे के, बिना उसकी, ये जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं, कितने भी गरीब लोग खड़े हैं, ये त्रस्त है घर की महंगाई से, ये त्रस्त है बच्चों के फीस से, ये त्रस्त है अपनी जरूरतों को छिपाने में। आज ये संकल्प यात्रा हुई थी, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हुई थी, कोई मंदिर मस्जिद का बहस नहीं थी, ये जनता को न्याय दिलाने का संकल्प था। और हमेशा कांग्रेस पार्टी चाहे किसी भी माध्यम से हो, जनता तक पहुंचती रही है। जैसे आज बहुत से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, देखो जिसके पास जनता के कोई मुद्दे नहीं होते, उनके पास हिंदू मुसलमान है। हमारे पास मुद्दे ज़्यादा हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, देश को आगे ले जाना है और उनको देश के पीछे ले जाना है। हमारे
मुसलमान क्यों नहीं आया? नो में मणिपुर में हिंदू मुसलमान क्यों नहीं आया? कोरोना काल में यही मुस्लिम हिंदू जब एक थे तब ये हिंदू मुसलमान क्यों नहीं आया? ये सरकार के भेजे हुए कुछ बेकार लोग हैं जिस तरह की नफरत फैलाते हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। जरूर हमारे जुगल किशोर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हमारे साथ हैं। आज इनके माध्यम से इनको शॉल बात वितरित की जाएगी। हमेशा जनता के पास कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी या उनके कार्यकर्ता या उनके नेता लगातार पहुंचाते रहते हैं। भाजपा के नेता क्या पहुंचाते हैं? नफरत। एक मंदिर बनाए हैं, एक मंदिर। ऐसा लग रहा है कि इतिहास में इससे पहले ना मंदिर कभी बना था ना कभी बना है। इनका पैसा लगा है, इन सबका पैसा लगा है, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कुछ है ही नहीं। क्यों भाई? भगवान के दर्शन के न्योते कब से लगने लगे? तो हम लोग बहुत तरह से पीड़ित हैं। आज एक एक जनता अगर दिल में हाथ रखे तो वो साफ कहे कि भाई भाजपा हटाओ तो। कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जुगल किशोर जी का, जिन्होंने जनता के लिए इतना कहाँ पर काम किया है। और सच में कांग्रेस को उम्मीदवार भी ऐसे ही प्रत्याशी बना रही है जनता के बीच का। कांग्रेस पार्टी जुगल किशोर जी। आज ऐसा है, आजकल बीजेपी कह रही है हिंदू जगाओ, हम कांग्रेस जगा रहे हैं। और बीजेपी को भगाना है, कांग्रेस लाना है और देश को बचाना है। क्योंकि आजकल गूंगी बहरी सरकार है, ना महंगाई की तरफ है, नौजवानों को नौकरी दे रही है। सिर्फ झूठे वादे 15-15 लाख देंगे, हर 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। मैं कहता हूँ 20 लोगों को भी इन्होंने नौकरी नहीं दी। झूठे वादे करते हैं और आज हिंदू मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। बस हमें चाहिए एकता, हमारी एकता रहेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा हमारा रहेगा। देश बचा रहेगा, विकास करेगा। महंगाई इतनी हो रही है, हम महंगाई कहाँ से करें बताओ? किराए पे रहते हैं, रात देवा और कहाँ से हम किराया दें? मैं कहाँ से वो करें? हम कोई कमाने वाला नहीं हमारे, तो कहाँ से पेट पाले? पेंशनें बंद हैं, विडो पेंशनें बंद, विडो पेंशनें बंद, सब बंद है। 2500 में क्या होता है? कुछ नहीं होता 2500 में। 12 बजे सिलेंडर हो जाता है, ये बताओ तुम। 12 सिलेंडर हो जाता है, 600 रुपये 180 रुपये की दाल हो जाती है और आपका चावल अब 40-50 रुपये किलो हो जाता 1200 है। का सिलेंडर हो जाता है, कहाँ से भरे हम बताओ? 1200 का सिलेंडर। चलो, 1200 का, 1200 का। चलो, बस हो गया। हैं? ये बताओ तो कहाँ महिलाओं को चूल्हे से निजात दिलाने की बात थी? मैं आज इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि देश की गरीब महिलाएं भी आपकी बहन है। खाली कोठी और महलों में रहने वाले आपके नहीं थे, आपके गरीब थे। इन्होंने आपको गरीब समझ के वोट दिया था। पर आज अगर ये कह रही हैं कि महंगाई बहुत है और हम कुछ जी नहीं पा रहे हैं, तो आपको डूब मरने से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई और अच्छी चीज मिलेगी आपको। थैंक यू। आप चुल्लू पर पानी लो, डूब मरो।